बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अवर चैनल अपना स्कूल। आज हम क्लास 10 के लिए थ्योरम 10.1 जो है सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको तवज्जो से इस थ्योरम को देखना पड़ेगा और शुरू से लेकर यानी स्टार्ट से लेकर एंड तक जो है हमारे साथ रहना होगा, तब जाकर थ्योरम आप समझेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ जो थ्योरम में ऐसी स्टेप होते हैं जो हर थ्योरम में हम बार बार रिपीट करते हैं। अगर आप थ्योरम को अच्छे तरीके से समझेंगे तो दूसरे थ्योरम भी आपको आसानी से आ जाएंगे। तो इस थ्योरम को सॉल्व करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं थ्योरम। सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट में सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारे पास गिवन क्या है और टू प्रूव क्या है। तो उसके साथ ही हम डायग्राम भी ड्रा करेंगे। इफ अ लाइन इज ड्रॉ perpendicular to a radical segment of a circle at its outer end point, it is tangent to the circle at that point। यानी इस थ्योरम की स्टेटमेंट को हमने पढ़ लिया है, लेकिन अब समझना ज़रूरी है कि इसको समझना है कि स्टेटमेंट में असल में क्या कह रहा है। तो स्टेटमेंट में कह रहा है इफ़ अ लाइन इज ड्राउन परपेंडिकुलर टू अ रेडिकल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एट इट आउटर एंड पॉइंट। यानी ये कह रहा है कि एक सर्कल है, उसका एक रेडिकल सेगमेंट है, उस पर जो एक लाइन जो है वो परपेंडिकुलर ड्रा करनी है, यानी राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। आगे हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ तक हमारे पास इफ से लेकर पॉइंट तक का ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास क्या है, गिवन स्टेटमेंट है। और हमने प्रूफ क्या करना है, इट इज टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। यानी हमारे पास जो हमने लाइन ड्रा करनी है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है जिस पॉइंट पर, वो जो लाइन है हमने साबित करना है कि वो लाइन जो है वो हमारे पास क्या है, टेंजेंट टू द सर्कल है, कि सर्कल पर टेंजेंट है। तो आइए एक डायग्राम ड्रा करते हैं सबसे पहले, ताकि आपको मज़ीद जो बात समझ नहीं आ रही वो इस डायग्राम से समझ आ जाएगी। ये देखिए हमारे पास एक सर्कल ड्रा करेंगे। ये हमने सर्कल ड्रा कर लिया और ये सर्कल का हमारे पास क्या है, सेंटर। और यहाँ से हम, ये हमारे पास रेडियल सेगमेंट है जिसे हम रेडियस कहते हैं। ये हमारे पास, इस पॉइंट को हम सी का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास रेडियल सेगमेंट है, ये इसका इनर पॉइंट है और ये इसका आउटर पॉइंट है। यानी इस रेडिकल सेगमेंट के दो एंड पॉइंट हैं, एक पॉइंट हमारे पास इधर है, एक पॉइंट इधर है। ये इनर है और ये आउटर एंड पॉइंट है। अब हम जिस लाइन की बात कर रहे हैं कि इस लाइन को हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर से मुराद जो है कि यहाँ पर वो 90 का एंगल बनाकर गुजरे। तो आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रा करनी है। जैसे ये हम लाइन ड्रा करने हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट सी को टच करती हुई जाए। ये हमने लाइन एक ड्रा कर दी। अब हमने इस लाइन का नाम रख लेना है ए बी। इस लाइन का नाम हमने ए बी रख दिया। तो यही हमारे पास जो है गिवन स्टेटमेंट में जो लिखा था वो हमने ड्रा कर दिया। कि ये देखिए हमारे पास एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ है, ओ सी जो है हमारे पास रेडिकल सेगमेंट है, और ए बी जो है हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर जो है लाइन है। तो ये हमने ड्रा की है। तो ये थ्योरम में जो गिवन स्टेटमेंट में थी वो हमने डायग्राम बना ली। अब हमारे पास जो टू प्रूव है वो है इट इज टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। प्रूव ये करना है कि ये जो लाइन है इस पॉइंट पर जो टच कर रही है, ये बी ए बी जो लाइन है, तो इसको हमें प्रूव करना है कि ये टेंजेंट है। तो आइए इस डायग्राम को देखकर सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, तो यानी जो भी आपको डायग्राम में या स्टेटमेंट में आप पढ़ रहे हैं वही हमारे पास गिवन है। तो आपने गिवन लिखना है सबसे पहले कि अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक दायरा जिसका मरकज ओ है। अ सर्कल विद सेंटर
ओ, एक दायरा जिसका मरकज ओ है। ए बी इज perpendicular to the radial segment OC at its outer end C। यानी हमने आपके सामने गिवन में वो तमाम बातें लिखी हैं, जैसे कि हमने ये भी साथ ये है कि ये हमारे पास रेडिकल सेगमेंट, क्योंकि ए बी जो है हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है रेडिकल सेगमेंट पर, तो हम साथ ये भी शो करेंगे ए बी राइट बाइसेक्टर है, या आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर है किस पर, ओ सी पर, या ये भी कह सकते हैं कि ये एक दूसरे पर राइट बाइसेक्टर हैं। ए बी जो है राइट बाइसेक्टर है ओ सी पर, और ओ सी जो है राइट बाइसेक्टर है ए बी पर। अब गौर से देखें तो हमने जो डायग्राम बनाई थी उसी की मुनासबत से जो है हमने गिवन लिखा है कि सबसे पहले लिखा अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक दायरा जिसका मरकज ओ है। फिर हमने लिखा कि ए बी जो लाइन है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू द रेडिकल सेगमेंट ओ सी, यानी ए बी जो है वो ओ सी रेडिकल सेगमेंट पर जो है परपेंडिकुलर है। एट इट्स आउटर एंड, किस एंड पर है, आउटर एंड पर है। और साथ ये भी कहा कि ए बी जो है वो राइट बाइसेक्टर है ओ सी पर, यानी जब राइट बाइसेक्टर होता है तो वहाँ पर 90 का एंगल बनता है दोनों तरफ। यहाँ इस तरफ भी हमारे पास ये 90 का एंगल है और इस तरफ भी ये हमारे पास 90 का एंगल है। तो जब भी हमारे पास किसी भी लाइन पर जो है राइट बाइसेक्ट गिरता है या परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है तो वहाँ पर 90 का एंगल बनता है। तो ये हमारे पास इस तरफ भी 90 का एंगल है, इस तरफ भी 90 का एंगल है। अब टू प्रूव, कि हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ये करना है कि ये हमारे पास जो ए बी लाइन जो है हमने ड्रा की है ये हमारे पास टेंजेंट है, यानी हमने ये ड्रा प्रूव करना है ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल। यानी हमने ये प्रूव करना है ये जो लाइन हमने ड्रा की हुई है, जो गिवन में भी हमने लिखा है कि ए बी जो है राइट बाइसेक्ट है ओ सी पर, तो ये हमारे पास टेंजेंट है। अब हमारे पास कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि अपने काम को आसान करने के लिए वो अमल किया जाता है जिसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये रेडिकल सेगमेंट का आउटर एंड है और ए बी जो है ये लाइन जो है इसी आउटर पॉइंट को टच करके जा रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस, क्योंकि ये पॉइंट सी जो है अब ये ए बी लाइन पर भी है और रेडिकल सेगमेंट का आउटर पॉइंट भी है, तो इसके अलावा जो है इस लाइन पर कोई हम पॉइंट लेकर देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, टेक अ पॉइंट, टेक एनी पॉइंट ऑन, टेक एनी पॉइंट डी, एक पॉइंट डी ले लेते हैं ऑन ए बी पर। सबसे पहले हमने क्या किया, टेक अ पॉइंट डी, ये देखें हमने इस लाइन पर एक पॉइंट ले लेते हैं डी, किस पर हमने लिया, ए बी लाइन पर। टेक एनी पॉइंट डी ऑन ए बी, हमने एक पॉइंट जो है ए बी लाइन पर लिया। उसके बाद हमने क्या किया है, इस पॉइंट डी को ओ के साथ ज्वाइन कर देंगे एंड ज्वाइन टू ओ, और उसको हमने क्या कर देना है,
ओ के साथ ज्वाइन कर देना है। जैसा कि हमने कहा कि ये हमारे पास 90 का एंगल है, तो इस एंगल को हम 1 का नाम दे देते हैं और ये एंगल जो है इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। एक ट्राइंगल के अंदर ये बात याद रखना हमेशा के लिए कि एक ट्राइंगल के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ एक एंगल जो है वो 90 का हो सकता है। यानी ये हमारे पास एंगल जो है 90 का है, तो इसका मतलब ये है कि ये 1 और 2 जो हैं ये दोनों जो है 90 से छोटे हैं, यानी एक्यूट एंगल हैं। इन दोनों को सम किया जाए तो ये 90 के बराबर आ जाएंगे। तो इसलिए इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल इसलिए कहते हैं कि ये ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है 90 का हो तो उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाता है। तो अब आपके सामने हमने 3 स्टेप किए। एक हमने गिवन लिखा इस डायग्राम को देखकर, 2 प्रूव लिखा और कंस्ट्रक्शन की। आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें कि हमारे पास गिवन क्या था, 2 प्रूव क्या करना है और कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है कि ए बी लाइन पर एक पॉइंट डी लिया है और उसको हमने सी के साथ ज्वाइन कर दिया है। अब बात आ गई है प्रूफ की कि हम आपने जो है इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। यानी प्रूफ करने के लिए प्रूफ में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक है हमारे पास स्टेटमेंट और दूसरा है हमारे पास रीज़न। तो उसके लिए हम कॉलम बनाएंगे, 2 कॉलम बनेंगे। ये हमने 2 कॉलम बना लिए। एक कॉलम में हम लिखेंगे स्टेटमेंट और दूसरे कॉलम में हमारे पास है रीज़न। यानी जो स्टेटमेंट है हमने देनी है उसका साथ रीज़न भी देना है। तो आइए इसको प्रूफ में इसको हम प्रूव करते हैं। जो भी हमें प्रूव करना था कि ये हमारे पास ए बी जो है ये टेंजेंट है, तो थोड़ा सा पहले हम टेंजेंट के बारे में समझ लेते हैं कि ये टेंजेंट क्या चीज़ है। ये देखिए हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल पर एक पॉइंट है ए और जो ये हमारे पास बी सी लाइन जो है इस पॉइंट ए के साथ टच होकर जा रही है और 90 का एंगल बना रही है। तो इसका मतलब ये है कि बी सी जो है ये राइट बाइसेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है और ये पॉइंट ए में यानी सर्कल पर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को टच करके जा रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि ये बी सी जो है ये टेंजेंट है। यानी ऐसी लाइन जो दायरे पर या सर्कल पर किसी एक पॉइंट को टच करके जाए और 90 का एंगल बनाते हुए जाए तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास टेंजेंट है। तो यही अभी हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास ए बी जो लाइन है ये हमारे पास जो है एक सर्कल पर टेंजेंट है, ये हमने प्रूव करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ये हमारे पास जो ए बी लाइन है वो ओ सी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। हम इसको इस तरह शो करेंगे ए बी परपेंडिकुलर ओ सी। तो ये हमारे पास ऑलरेडी क्या है, गिवन। इसका रीज़न क्या देंगे, गिवन, क्योंकि ये हमने गिवन में लिखा हुआ भी है, बताया भी है कि ये बात है। तो ये हमारे पास गिवन है, यानी ये हमें मालूम है। गिवन से मुराद ये है कि हमें मालूम है। अगर ये ए बी जो है वो राइट बाइसेक्टर है ओ सी पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल बन रही है ये ट्राइंगल जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। यानी ये ट्राइंगल जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ओ सी डी ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। सो द ट्राइंगल ओ सी डी इज अ राइट ट्राइंगल, यानी ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। सो द ट्राइंगल ओ सी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसका रीज़न क्या है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, मेजर एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी ये हमारे पास एंगल जो है ओ सी डी, इस एंगल की बात कर रहे हैं, ओ सी डी, या इस तरह भी हम कह सकते हैं डी सी ओ, या सिर्फ हम मेजर एंगल सी बी लिख सकते हैं। तो
हमने इसको शो किया, इसका रीज़न दिया कि ये ट्राइंगल OCD इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है, इसलिए है कि मेजर एंगल OCD जो है 90 का एंगल है। अगर एक ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 का हो तो वो ट्राइंगल जो है उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एंगल C जो है ये 90 का एंगल है, तो इसका मतलब ये है कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये अक्यूट एंगल है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आप इसको लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 2 आर अक्यूट एंगल। वो एंगल जिनकी मेजरमेंट 90 से कम हो तो उनको हम अक्यूट एंगल कहते हैं। तो यानी ये 1 और 2 जो हैं ये अक्यूट एंगल हैं। इन दोनों को अगर सम किया जाए तो ये 90 के बराबर आ जाएंगे। तो इसका रीज़न हमारे पास ये होगा क्योंकि ये 90 से मेजर एंगल 1 एंड मेजर एंगल 2 आर अक्यूट, ये अक्यूट एंगल हैं। तो इसका रीज़न क्या होगा अक्यूट एंगल हमें साबित करने के लिए कि इन दोनों को हम सम करें तो 90 के बराबर आएंगे। तो इसका रीज़न हमारे पास है मेजर 1 प्लस मेजर 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि एक एंगल तो ऑलरेडी 90 का है, 1 और 2 जो है अक्यूट एंगल हैं, इन दोनों को सम करेंगे तो 90 बनेगा। क्योंकि एक ट्राइंगल जो है उसके तीनों एंगलों को सम किया जाए तो 180 डिग्री जो है उसकी तीनों एंगलों की मेजरमेंट बनती है। यानी तीनों एंगलों की मेजरमेंट को सम करो तो 180 डिग्री बनती है। अब यहाँ तक अगर आपको बात समझ आई है तो आगे चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंगल जो हैं एंगल OCD से छोटे हैं। तो हम सीधी सी बात यहाँ पर लेते हैं कि एंगल जो OCD यानी ये जो एंगल है वो एंगल 2 से बड़ा है। ज़ाहिर है बड़ा है क्योंकि ये 90 का है और ये अक्यूट एंगल है, तो ये 90 का एंगल अक्यूट एंगल से बड़ा होगा। तो अब हम इसको इस तरह लिखेंगे मेजर एंगल OCD ग्रेटर देन मेजर एंगल 2। यानी मेजर एंगल OCD जो है ग्रेटर देन है मेजर एंगल 2 से। क्या वजह है कि ये ग्रेटर है? वो ही बात कि एक ट्राइंगल के अंदर जो है एक ही एंगल जो है 90 का हो सकता है। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, इसका रीज़न लिखेंगे एंगल OCD इज अ राइट एंगल। एंगल OCD जो है वो राइट एंगल है एंड एंगल 2 is an acute angle। एंगल 2 जो है वो हमारे पास अक्यूट एंगल है। ये रीज़न है कि ये OCD जो है ग्रेटर देन मेजर एंगल 2 से बड़ा है। इसका रीज़न हमने दे दिया कि एक एंगल जो है वो 90 का है यानी राइट एंगल है और दूसरा एंगल जो है अक्यूट एंगल है। ये वजह है कि ये एंगल जो है इससे बड़ा है। अब हम एक बात बार बार 9th क्लास से बताते आ रहे हैं कि बड़े एंगल के अपोजिट साइड बड़ी होती है और छोटे एंगल की अपोजिट साइड छोटी होती है। ये देखें, ये 90 का एंगल है, ये बड़ा एंगल है, ये जो एंगल 2 है ये छोटा एंगल है। तो छोटे एंगल के अपोजिट साइड तो छोटी होगी और बड़े एंगल के अपोजिट साइड जो है बड़ी होगी। तो अगर ये एंगल जो है इस एंगल से बड़ा है, ये यानी ये 90 का है और ये एंगल एक्यूट एंगल है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसकी अपोजिट साइड जो है ये बड़ी है और इसके अपोजिट साइड छोटी है। तो हम इसको इस तरह शो करेंगे, मेजर OD साइड ग्रेटर देन मेजर OC साइड। ये देखें, ये OD साइड बड़ी है क्योंकि इसके अपोजिट है और OC साइड छोटी है क्योंकि ये इसके अपोजिट है। तो हमने लिख दिया कि OD साइड जो है ग्रेटर है मेजर OC साइड के। इसका रीज़न भी लिखना पड़ेगा। वही रीज़न है कि ग्रेटर एंगल के अपोजिट जो है साइड जो होती है वो ग्रेटर होती है और छोटे एंगल स्मॉल एंगल के अपोजिट साइड जो होती है वो स्मॉल होती है। तो इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे,
इन अ ट्राइंगल, ट्राइंगल में ग्रेटर एंगल, बड़ा एंगल, हैज रखता है, ग्रेटर साइड, बड़ी साइड, अपोजिट टू इट। यानी एक ट्राइंगल के अंदर बड़ा एंगल अपने अपोजिट जो है बड़ी साइड रखता है। यानी यही कहने का मकसद है कि बड़े एंगल के अपोजिट साइड जो है वो बड़ी होती है। तो इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास OD साइड जो है वो बड़ी है OC साइड से, लेकिन हमें ये पता है कि क्योंकि OC को हम बार बार साइड कह रहे हैं, लेकिन बट OC is the radial segment। OC जो है वो रेडिकल सेगमेंट है, रेडियल सेगमेंट है, विद C एज, जो C जो है वो क्या है, इट्स आउटर एंड। अब यहाँ तक बात समझ गए होंगे कि क्योंकि हमने यहाँ ये कह दिया कि OD जो है वो ग्रेटर है OC साइड से, और इसका रीज़न भी दिया कि इन अ ट्राइंगल ग्रेटर एंगल हैज़ ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। लेकिन OC जो है वो हमारे पास रेडियल सेगमेंट है और जो C जो है उसका आउटर एंड है। अब अगर ये बात है तो इसका मतलब यह है कि जो D हमने लिया है, यानी ये जो D हमने लिया है ये सर्कल पर नहीं है, ये सर्कल से बाहर है, और इसका मतलब यह है कि सर्कल पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो है C। और इसका मतलब यह है कि AB जो है सिर्फ और सिर्फ सर्कल पर एक पॉइंट को टच करके जा रहा है, तो लिहाजा AB जो है वो हमारे पास क्या है, टेंजेंट टू द सर्कल है। तो इसका रीज़न कि OC इज द रेडियल सेगमेंट विद C इट्स आउटर एंड, तो ये हमारे पास गिवन है, क्योंकि ये हमने गिवन में लिखा है, ये हमें मालूम है। अब नेक्स्ट हमारे पास, क्योंकि हमने स्टेटमेंट और रीज़न दे दिया, अब हम यहाँ पर सिंपल सी बात करेंगे कि हमारे पास जो D lies the exterior of the circle। जो D है वो दायरे से बाहर वाक़या है, दायरे पर नहीं है। गौर से देखें तो ये D हमने जो लिया है ये सर्कल पर नहीं है, सिर्फ वो AB पर है, सर्कल पर नहीं है। तो यही बात हमने कही है कि D लाइज द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, D जो है सर्कल से बाहर वाक़या है। तो फिर क्या होगा, हिंस, इसका मतलब यह है कि ये सर्कल से बाहर वाक़या है, तो AB जो लाइन है, AB मीट द सर्कल एट वन एंड only one point, which is C। इसका मतलब यह है कि AB मीट द सर्कल, AB सर्कल को मीट करता है एट वन एंड ओनली वन पॉइंट विच इज C, कि AB जो लाइन हमने ड्रा किया है, आपके सामने गिवन में भी लिखा है कि ये AB जो है राइट बाय सेट है OC पर, तो ये AB जो लाइन है
ये सर्कल पर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को टच करती है, वो है सी। अगर ए बी लाइन जो है सर्कल पर किसी एक पॉइंट को टच करती है तो इसका मतलब यह है कि ए बी जो है वो हमारे पास क्या है, टेंजेंट। क्योंकि अभी हमने उसकी डिफिनेशन में आपको बताया है कि अगर कोई लाइन जो है वो दायरे पर किसी एक पॉइंट को टच करके जाए और 90 का एंगल बनाए साथ, तो हम उसको क्या कहते हैं, टेंजेंट। तो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक ये ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल। तो अगर रीज़न आगे लेफ्ट में लिखें, क्योंकि हम यहाँ पर स्टेटमेंट और रीज़न का कॉलम नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर सिंपल सी बात आपको समझानी थी। जहाँ पर रीज़न और कॉलम, स्टेटमेंट और रीज़न देना था, वहाँ पर हमने इससे रीज़न और स्टेटमेंट हमने तमाम की तमाम दी। ये देखें, अब हमने तमाम रीज़न और तमाम स्टेटमेंट के नज़र को सामने रखते हुए फिर हमने इसको इस तरह बयान किया कि ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए अब पता चलता है कि डी लाइज द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। जो डी है वो सर्कल से बाहर है। अगर डी जो है सर्कल से बाहर है तो इसका मतलब ये है कि ए बी लाइन जो है दायरे को मीट करती है सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर, वो है सी। अगर ये ए बी जो है दायरे पर एक ही पॉइंट को टच करके जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि ए बी इज़ टेंजेंट टू द सर्कल। तो ए बी जो है वो दायरे पर टेंजेंट है। तो यही हमने प्रूव करना था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आप इस पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ जाएं, क्योंकि ये हमारे पास 10.1 थ्योरम जो है वो और 10.22 थ्योरम जो है बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। और वहाँ पर आपने तमाम जो है 10.2 में तमाम स्टेटमेंट से, यानी बयान करने से ही आप उसको प्रूव करेंगे। उसमें इस तरह एंगल को छोटा बड़ा नहीं, जो बातें हमने इसमें दोहराई हैं, जो बातें हमने की हैं, वो बातें हम 10.2 में लेकर जाएंगे। हैं अपोजिट, लेकिन हमने इन्हीं बातों को लेकर वहाँ पर लेकर जाएंगे और उस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो इस थ्योरम को आपने सीखना ज़रूरी है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आपने सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। कम से कम लाइक कर दिया करो और अपने कमेंट्स भी दे दिया करो कि आपको हमारे वीडियोस कैसी लगी, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम मज़ीद आपके लिए अच्छे से अच्छा काम लेकर आएँ। थैंक